दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए और शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल फूड के बारे में बताने वाला हूँ। इसे आयुर्वेद में भी बहुत गुणकारी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, वो फूड है प्रोटीन से भरपूर सत्तू। जैसे कि आप जानते हैं कि इस गर्मी के मौसम में लोग खुद को कूल रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक पिया करते हैं, जो कि सेहत के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। आप अगर इस कोल्ड ड्रिंक की जगह चने का सत्तू पिएंगे तो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। चने का सत्तू हमारे शरीर के लिए हर तरह से फायदेमंद है। अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, हाथ पैर में दर्द करता हो, या फिर बुखार की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, पूरे दिन आलस, थकान, कमजोरी महसूस होती हो, शरीर में खून की कमी हो गई हो, हाथ पैर के तलुओं में जलन देता हो, कब्ज की समस्या हो गई हो, या फिर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है, पेट फूल जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, इस तरह के ढेरों बीमारियों को ये जड़ से खत्म करता है। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको चने का सत्तू बनाकर घर पर पीना है और इसे बनाना बेहद ही आसान है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं चने का सत्तू अगर आप रोजाना पीते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे और चने का सत्तू आप किस तरह से बना सकते हैं, इसकी शरबत को किस तरह से बनाकर पी सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों इस चने के सत्तू के शरबत को बनाना कैसे है। दोस्तों, आपको ये चने का सत्तू आसपास से किसी भी किराने की शॉप पर मिल जाएगा। आपको बाजार में चने और जौ का सत्तू मिलेगा या फिर सिर्फ चने का सत्तू मिलेगा। आप चना जौ का सत्तू भी ला सकते हैं। तो इस शरबत को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 4 चम्मच सत्तू पाउडर, आधा नींबू का रस, 2 चम्मच कटा हुआ धनिया, स्वाद अनुसार काला नमक या फिर सेंधा नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इसे बनाने के लिए सत्तू, भुना हुआ जीरा पाउडर और कटा हुआ धनिया मिलाएं और इसे हिलाते हुए धीरे धीरे पानी मिलाएं। ध्यान रखें कि इसमें किसी भी प्रकार की गांठ ना बचे। अब इस गाढ़े पेस्ट में 1 गिलास पानी डालें और नींबू के रस को निचोड़ दें। इच्छा के अनुसार आप इसे पतला या फिर गाढ़ा रख सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों नमकीन सत्तू। आप इसे मीठा भी बना सकते हैं। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही हो या फिर घर में किसी भी सदस्य को बुखार हो गया हो और बुखार की वजह से शरीर में कमजोरी आ गई है, तो यहाँ पर गुड़ वाला शरबत बना कर दीजिएगा। गुड़ वाला शरबत बनाने के लिए सिर्फ आपको सत्तू पाउडर लगेगा और गुड़ चाहिए होगा और साथ में थोड़ा सा काला नमक चाहिए होगा ताकि पाचन अच्छे से हो पाए। तो चलिए जानते हैं इस तरह से अगर आप सत्तू का सेवन करते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे होंगे और किन लोगों को सत्तू नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, इसे पीने का सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपको ये गर्मी से बचाएगा, लू से बचाएगा। अगर आपको घर से बाहर किसी काम की वजह से निकलना होता हो तो आप सत्तू पी कर निकलिएगा। इस तरह से आप लू से बचे रहेंगे। इसके अलावा ये आपके दोस्तों स्किन को हाइड्रेट रखता है, चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने में हेल्प करता है। इसमें मौजूद न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट स्किन को पोषण देने के साथ ही फ्री रेडिकल से बचाते हैं। आप इस गर्मी के मौसम में अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए और अन्य स्किन इन्फेक्शन से बचने के लिए सत्तू का शरबत जरूर पीजिए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की समस्या रहती है। उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता। पेट ठीक से साफ नहीं होगा तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहेगी, तो आप ठीक से खाना भी पचा नहीं पाएंगे और जब खाना नहीं पचेगा तो आपके पेट के अंदर सड़ने लगेगा, जिससे आपका शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा और अननेसेसरी आपका मोटापा भी बढ़ने लगता है। अगर आप इसका 1 गिलास शरबत रोज पीते हैं तो इससे क्या होता है कि आप पूरे दिन में कम कैलोरी लेते हैं, इससे आपका वजन कंट्रोल रहना शुरू हो जाता है। अगर आपको बार बार भूख लगती है या फिर आप लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते हैं तो सत्तू आपके लिए लाभदायक है। इसे खाने या फिर इसका शरबत पीने के बाद लंबे समय तक आपको भूख का एहसास नहीं होगा। तो मोटापे से परेशान लोगों के लिए सत्तू एक रामबाण उपाय है। जौ चने का सत्तू या फिर सिर्फ चने के सत्तू का शरबत बनाकर आप पूरे दिन में 2 से 3 गिलास तक पी सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, कब्ज से भी छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ आपका वजन, आपका फैट कम होने लगेगा। इसके अलावा सत्तू में फाइबर की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है जो आपकी भूख को कंट्रोल करती है। इसके अलावा सत्तू शुगर के मरीज के लिए किसी दवा से कम नहीं है। जैसे कि आप जानते ही होंगे जिनको शुगर की समस्या रहती है उन्हें खाने पीने की आज़ादी नहीं होती है। इससे शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। तो घर में कोई भी सदस्य हो जिनको शुगर की समस्या है, शुगर उनका बढ़ा हुआ है, तो उन्हें सत्तू का सेवन जरूर करवाइएगा, क्योंकि सत्तू जो है गुणों का खजाना होता है। मैं आपको बता दूं कि चने के सत्तू में मैग्नीज, आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम आदि की पर्याप्त मात्रा होती है।
इसके अलावा इसमें प्रोटीन, कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में होता है जो शरीर को हेल्दी बनाए रखता है। तो शुगर के मरीज अगर सत्तू का सेवन करेंगे तो सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि उनके शरीर को पोषण मिलेगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। चने के सत्तू पीने के बाद आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा। तो बेफिक्र होकर डायबिटिक लोग पूरे दिन में 2 से 3 गिलास तक शरबत पी सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है तो इसका वजह है शरीर में एनर्जी की कमी होना, है ना। तो आप इस एनर्जी की कमी को सत्तू के थ्रू दूर कर सकते हैं। यह एक एनर्जेटिक ड्रिंक के रूप में काम करता है क्योंकि सत्तू बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसके अलावा दोस्तों ये पचने में भी आसान है और रेगुलर सत्तू का सेवन करने पर यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा जो बुजुर्ग होते हैं वे बहुत सारी बीमारियों से घिरे होते हैं, साथ ही उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी की भी जरूरत होती है। बुजुर्गों लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने में सत्तू काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि यह पचने में आसान होता है और हाई एनर्जी का सोर्स है, इसलिए इसका सेवन बुजुर्गों के लिए भी अच्छा होता है। इसमें दोस्तों प्रोटीन की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। इसके साथ ही इसमें फाइबर होता है जो उनके पेट को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। रोजाना सत्तू का सेवन करने पर उन्हें पेट फूलना, गैस और अन्य पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा चने का सत्तू दोस्तों आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है और स्किन में नमी बनाए रखता है। इसके अलावा दोस्तों जिनको हाई बीपी की समस्या है ना, उनके लिए भी सत्तू काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर शरीर में सोडियम का लेवल बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को सोडियम का उपयोग कम करने की सलाह दी जाती है। तो ऐसे में उनके लिए सत्तू काफ़ी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि सत्तू में सोडियम की कम मात्रा होती है और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके साथ ही इसमें अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अगले फायदे की बात की जाए तो जो सत्तू है ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो उल्टी और दस्त से परेशान रहते हैं क्योंकि दस्त और उल्टी के दौरान बच्चों के शरीर से न्यूट्रिशन बाहर आ जाते हैं। इन न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने की क्षमता सत्तू में होती है। इसमें कैलोरी भी काफ़ी मात्रा में होती है जो बॉडी में एनर्जी लाने में हेल्पफुल होती है। सत्तू दोस्तों जिनको एनीमिया है, खून की कमी है जिनके शरीर में, उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। जिनका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम है, आयरन की कमी है, उनको जरूर सत्तू का सेवन करना चाहिए, लेकिन उनको गुड़ वाला सत्तू का शरबत बनाकर पीना चाहिए। गुड़ वाला सत्तू का शरबत लगातार कुछ दिन पी लिए तो शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी, आयरन की कमी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन लेवल भी आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा सत्तू आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो हर किसी को सत्तू का सेवन करना चाहिए। चलिए ये तो हो गए फायदे की बात, अब जानते हैं सत्तू का सेवन किन्हें नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, जिनको पथरी की समस्या है, स्टोन की समस्या है, उन्हें सत्तू का शरबत नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों चने का जो सत्तू होता है तासीर में ठंडी होती है, तो जिनको भी सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या है, बुखार है, तो उन्हें चने का सत्तू का शरबत नहीं देना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सत्तू का सेवन इस गर्मी के मौसम में भरपूर कीजिए और इसके पूरे फायदे उठाइए। उम्मीद है आपको ये जानकारी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर वीडियो को लाइक करते जाइए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।